अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 11 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में एक कुल जमाती वफ़द कई यूरोपीय ममालिक के सिफारती दौरे के बाद आज इतवार की सुबह हिंदुस्तान वापस पहुँच गए। वफ़द एक कसीर मुल्की दौरे के बाद कौमी दारकूमत दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा, जिसका मकसद यूरोपीय शराकतदारों के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। दिल्ली आमद पर मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, हिंदुस्तान वापस आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे वफ़द ने फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, ब्रुसेल्स और जर्मनी का दौरा किया। हमने पार्लियामेंट के सीनियर रहनुमाओं, थिंक टैंक और हिंदुस्तानी बिरादरी से मुलाकात की। गैर मुल्की कौमों में पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले पर बहुत गुस्सा है और तमाम अक़वाम ने इसकी मजम्मत की है। हम यूरोपीय पार्लियामेंट भी गए। हिंदुस्तानी बिरादरी हमसे मिलकर बहुत पुरजोश थी। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान एक नया रिश्ता कायम होने वाला है। ये एक बहुत ही इत्मीनान बख्श दौरा था। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. राष्ट्रीय सेवा एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की इज्तिमाई नवियत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी 1857 की बगावत से शुरू होने वाली वसी कोशिशों का नतीजा थी, न कि किसी एक फर्द की कामयाबी। नागपुर में एक किताब की रोनमाई की तकरीब से मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए मोहन भगवत ने ये रिमार्क्स किए। हमेशा ये बहस रहती है कि मुल्क ने किसकी कोशिशों से आज़ादी हासिल की, लेकिन हकीकत यह है कि यह आज़ादी सिर्फ एक फ़र्द की वजह से नहीं मिली। इसके लिए कोशिशें 1857 में शुरू हुई और हर जगह आग भड़क उठी। इसके बाद आग कभी बुझी नहीं। कोशिशें जारी रही और सबकी इज्तिमाई कोशिशों से हमने आज़ादी हासिल की। इज्तिमाई सोच और तामीर की अहमियत की वजाहत करते हुए RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कहा, संघ यानी RSS की सीमत इज्तिमाई सोच से तय होती है। संघ का काम एक या दो लोगों का काम नहीं। संघ जो कुछ भी करता है और जो कुछ भी कहता है वो एक इज्तिमाई फैसला होता है। आज इतवार को एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मंशियात के एक बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया है और 348 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया। आज इतवार की सुबह हुक्काम ने यह बात बताई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ANTF क्राइम ब्रांच दिल्ली अपूर्वा गुप्ता के मुताबिक जब्त शुदा मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में तकरीबन 75 लाख रुपए की कीमत है। ये मंशियात आंध्र प्रदेश से दिल्ली NCR के इलाके में स्मगल की जा रही थी, जिसे एक ट्रक में तरबूज की खेप के नीचे छुपाया गया था। इस केस के सिलसिले में मलिक और रिजवान नामी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने आज इतवार को भारतीय फौज के हवलदार सुनील कुमार सिंह के अहले खाना से मुलाकात की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरी कौम को इनकी बहादुरी पर फख्र है। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, हम इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। वो शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ रहे थे। पूरी कौम को इनकी बहादुरी पर फख्र है। बिहार के चौसा के रहने वाले थे। तेजस्वी ने कहा कि मैं जल्द ही इनके अहले खाना से मुलाकात के लिए चौसा का दौरा भी करूंगा। तेजस्वी यादव ने मजीद कहा, हम हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उन्होंने शहीद के अहले खाना को रियासत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तेजस्वी यादव ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और सिपाही की हिम्मत और कुर्बानी के लिए गहरा एहतराम जाहिर किया। मणिपुर हुकूमत ने रियासत के 5 अजला में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज बशमुल VSAT और VPN सर्विसेज को 5 दिनों के लिए जून की रात 11:45 से मुअत्तल कर दिया। ये 5 अजला इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, काकाचिंग और बिष्णुपुर हैं। कमिश्नर कम सेक्रेटरी दाखिला N अशोक कुमार ने एक हुक्म में कहा, मणिपुर रियासत में बिलखुसूस इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबुल, काकचंग और बिष्णुपुर अजला में मौजूदा अमन वमान की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र यह खदशा है कि कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल संगीन तस्वीर, नफरत अंगेज़ तकरीर और नफरत अंगेज़ वीडियो पैगामात के तरसील के लिए कर सकते हैं, जो अवाम के जज्बात को भड़का सकते हैं और मणिपुर रियासत में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल के लिए संगीन नताइज का बाज़ बन सकते हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे और इनके कज़न और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के रहनुमा राज ठाकरे के दरमियान मुमकिना सुलह के मीडिया रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। फडणवीस ने सहाफ़ियों को बताया, मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये 2 पार्टियां 2 भाई हैं। इनका रास्ता तय करना इन पर मुनहसिर है। एक बार जब वो अपना फैसला कर लेंगे तो हम जवाब देंगे।
उन्होंने मजीद कहा, तब तक मीडिया को अपनी ख्यासाराइयों की पतंग उड़ाने दें, मैं इस पर क्यों रद्द-ए-अमल दूं। एक चीज़ जो मैं वाज़े तौर पर देख सकता हूं, अगरचे हमें नहीं मालूम कि इनके दरमियान कितनी हकीकी बातचीत हो रही है, लेकिन मीडिया में यकीनन बहुत चर्चा है, लिहाजा फिलहाल मैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। राज ठाकरे ने 2006 में गैर मुनक़सिम शिवसेना छोड़कर MNS बनाई थी, तब से दोनों भाइयों में इख्तिलाफात जारी हैं। रियासत उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां सड़क पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान सड़क पर मौजूद एक कार से हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर में 5 मुसाफिर सवार थे और अच्छी बात यह है कि सभी पूरी तरह महफूज हैं। इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कार पर गिर गया, जिससे कार को काफी नुकसान पहुंचा। अचानक हुए इस हादसे के बाद जायवों पर काफी अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के ADG लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर V मुरुगेशन ने मामले की इत्तला देते हुए बताया कि प्रयाग जिला के गुप्तकाशी में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग महफूज हैं। हादसे के बाद मुकामी इंतजामिया और पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर भेजा गया। एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने ब्रासो हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ होते ही सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने रियासत के शहरियों को ईद उल अज़हा यानी बकरीद के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इस त्यौहार के मौके पर समाजी इत्तेहाद, हमआहंगी और हमआहंगी को मजीद मजबूत करने की अपील की। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा का त्यौहार जो कुर्बानी, ईमान, लगन की अजीम मकदार का दर्ज देता है, मुआशरे में इत्तेहाद, अमन, भाईचारा और हमआहंगी को फ़रोग़ देता है। यह त्यौहार एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ताउन और प्यार के जज्बात को तक़वियत देता है और इस मौके पर मुआशरे के महरूम तबका और महरूम तबके के तई हमारी समाजी वाबस्तगी को उजागर करता है। मुक़द्दस त्यौहार हर एक की ज़िंदगियों में खुशी, खुशहाली, अच्छी सेहत और खुशहाली का राज हो। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने भी इत्तेहाद, रवादारी और बाहमी एहतराम की इक़दार पर अमल करते हुए समाजी हमआहंगी को मजबूत करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक एक बार फिर ICU में शिफ्ट हो गए हैं। इनकी हालत संगीन बताई जा रही है। इनकी तबीयत लगातार नासाज है और इस नासाज तबीयत की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल से की गई एक पोस्ट में दी गई। साथ ही इस पोस्ट में सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत इन्हें फंसाने का बहाना तलाश कर रही है। सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि नमस्कार साथियों, मैं गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से अस्पताल में दाखिल हूँ और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे ICU में मुंतकिल करना पड़ा। मेरी हालत बहुत संगीन होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने मुल्क की बाशिंदों को सच्चाई बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि जब गवर्नर के ओहदे पर थे तो उस वक्त इन्हें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन अपने सियासी गुरु किसान मसीहा अंजानी चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डगमगाया नहीं। वो मजीद कहते हैं कि हुकूमत मुझे CBI का खौफ दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने का बहाना तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं, इस टेंडर को मैंने खुद मनसूख किया था। मैंने खुद वज़ीर आज़म को बताया था कि इस मामले में बदउनवानी हुई है और इन्हें बताने के बाद मैंने खुद इस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी दीगर के दस्तखत से यह टेंडर जारी हुआ। मैं हुकूमत को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली हल्के से भारत राष्ट्र समिति के रुकने असेंबली गोपीनाथ का 3 रोज कबल दिल का दौरा पड़ने के बाद आज इतवार को इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 63 साल थी। उन्होंने गच्चीबौली के AIG अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां इन्हें 5 जून को दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाद दाखिल किया गया था। इनकी हालत खतरनाक थी और वो वेंटिलेटर पर थे। अस्पताल के बुलेटिन के मुताबिक इन्हें आज इतवार की सुबह 5:45 पर मुर्दा करार दिया गया। गोपीनाथ, जो 2014 से जुबली हिल्स हल्के की नुमाइंदगी कर रहे थे, चंद माह कबल गुर्दे के ऑपरेशन के बाद गुर्दे से मुतालिका बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। इनके पसमानदगान में इनकी अहलिया और 3 बच्चे शामिल हैं। आखिरी रसूमात आज ही बाद में अदा किए जाने का इम्कान है। गोपीनाथ, जो 2023 में BRS के टिकट पर दोबारा रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे, पार्टी के हैदराबाद यूनिट के सदर भी थे। वो पहली बार 2014 में तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में ही BRS में शामिल हो गए। वो 2018 और 2023 में भी BRS के टिकट पर दोबारा मुंतखब हुए। 2023 के इंतखाबात में उन्होंने साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त देकर हैट्रिक स्कोर की। 2 जून 1963 को पैदा होने वाले गोपीनाथ ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। वो 1985 से 1992 तक तेलुगु युवा TDP की यूथ विंग के सदर रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS रुकने असेंबली के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने गोपीनाथ के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अपोजिशन लीडर और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महेश कुमार गौड़, असेंबली स्पीकर गणम प्रसाद कुमार और कांग्रेस, BRS, BJP और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने इनके इंतकाल पर सदमे और ताज़ियत का इजहार किया।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी रुकन असेंबली के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने अहले खाना को तसल्ली देने के लिए एआईजी अस्पताल का दौरा किया। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा और जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ की अचानक मौत ने तमाम पार्टियों के सियासी रहनुमा और इनके हामियों को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। कई रहनुमाओं ने इनकी वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट बोयिनपल्ली विनोद कुमार ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि गोपीनाथ की मौत ही बीआरएस पार्टी और तेलंगाना के अवाम के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। कुमार ने कहा, गोपीनाथ का इंतकाल एक बहुत बड़ा सानिया है। अवामी खिदमत के लिए इनकी खिदमत बेपनाह थी और इनके नुकसानात को शिद्दत से महसूस किया जाएगा। साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, उन्होंने भी अपने गहरे दुख का इजहार किया। तलासनी श्रीनिवास यादव ने कहा, मैं दुआ करता हूं कि गोपीनाथ की रूह को सुकून मिले और मैं इन मुश्किल वक्त में इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूं। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट रविचंद्रा ने भी इनके इंतकाल पर शोक का इजहार करते हुए गोपीनाथ की 3 बार रुकन असेंबली के तौर पर मिसाली खिदमत को नुमाया किया। रविचंद्रा ने कहा, जुबली हिल्स के अवाम के लिए इनकी लगन और बीआरएस में इनकी क़यादत हमेशा याद रखी जाएगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर बंडा प्रकाश ने सदमे और दुख का इजहार करते हुए जुबली हिल्स की तरक्की के लिए गोपीनाथ की अनथक कोशिशों को याद किया। साबिक वज़ीर सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी ने भी खिराज तहसीन पेश किया। गोपीनाथ की रूह के सुकून और इनके गमज़दा अहले खाना के लिए हिम्मत की दुआ की। प्रोफेसर दासुजू श्रवण कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपने दुख का इजहार करते हुए जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ के इंतकाल पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि अवामी खिदमत के लिए इनकी लगन और बीआरएस से गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी हमेशा याद रखी जाएगी। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सीनियर रहनुमा और जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ के अचानक इंतकाल से पार्टी और इसके अरकान गहरे सदमे और दुख में हैं। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, वर्किंग सदर केटी रामाराव और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और सोगवार खानदान से ताज़ियत की। साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने गोपीनाथ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। अपने ताज़ियती पैगाम में केसीआर ने गोपीनाथ के सियासी सफ़र को उजागर किया, ये नोट करते हुए कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की। केसीआर ने गोपीनाथ को एक शरीफ और काबिल एहतराम अवामी रहनुमा के तौर पर सराहा, जिन्होंने जुबली हिल्स के लोगों के दिलों में एक खास मुकाम हासिल किया। हैदराबाद पुलिस ने एक ऑनलाइन सरमायाकारी के फ्रॉड को फरोग देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की एक डीप फेक वीडियो गर्दिश करने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने आज बताया कि एआई से तैयार करदा इस जाली वीडियो में धोखाधड़ी से ओवैसी की तस्वीर और नाम नेज़ दीगर मुमताज़ शख्सियत को इस्तेमाल किया गया ताकि अवाम को यकीन दिलाया जा सके कि वो एक सरमायाकारी के फ्रॉड को फ़रोग दे रहे हैं। जाली वीडियो में रोज़ाना 53,000 रुपये की वापसी का वादा किया गया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि ये वीडियो लोगों को एक फ्रॉड वेबसाइट में सरमायाकारी करने की हिदायत दे रहा है, जिससे मासूम अफराद को पैसे खोने का खतरा लाहक हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शिकायत में कहा, ये वीडियो मासूम लोगों को लालच देने और मेरे नाम पर गलत प्रोपेगेंडा करने के लिए बदनीयती पर मबनी मवाद के साथ बनाई गई और अपलोड की गई है। तेलंगाना काबीना की तोसी के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। काबीना की तोसी को कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से हरी झंडी दिखा दी गई। इम्कान है कि बहुत जल्द काबीना की तोसी अमल में लाई जाएगी। इत्तलात के मुताबिक 3 या 4 नए अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। इस पस मंजर में पार्टी ने मुशावरत और तैयारियों के अमल में तेज़ी पैदा कर दी है। काबीना की तोसी के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी गौर व खौस कर रहे हैं कि किसको कौन सा महकमा दिया जाए और समाजी तबक़ात के दरमियान तवाज़ुन किस तरह रखा जाए, इस पर भी बहस की जा रही है। पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस सिलसिले में पहले ही मुशावरत मुकम्मिल कर चुके हैं। मादिगा तबक़े की जानिब से इनके उम्मीदवार को काबीना में शामिल करने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों में भी काफ़ी गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि अब तक कोई मुसलमान वज़ीर को काबीना में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सभी जानते हैं कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने में मुसलमानों का काफ़ी हद तक हाथ है और मुसलमानों की ही दूरअंदेशी की वजह से आज कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इख्तिदार है। नाज़रीन, इसमें आपकी क्या राय है? क्या मुस्लिम वज़ीर देना चाहिए? अपने ख़यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। शहर हैदराबाद में हैदराबाद सिटी पुलिस की नाकामियों का सिलसिला अब भी जारी है। शहर हैदराबाद में कत्ल व गारतगिरी के संगीन मामले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईद उल अजहा की शाम शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक बहमाना कत्ल का वाक़या सामने आया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 25 साल नौजवान खुद्दूस को 2 वाकिफ़ इरशाद और रशीद नामी नौजवानों ने बेदर्दी से कत्ल किया। इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वजह एक नौजवान लड़की के साथ मोहब्बत की वजह बताई गई है। साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी एस चैतन्य कुमार, आईपीएस एडिशनल डीसीपी श्रीकांत ने
एसीपी और चादरघाट पुलिस स्टाफ ने जाए वक़ू का मायना किया, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हफ्ते की रात ईद उल अज़हा की शाम में ये वाक़े ने शहरियों में फिर एक मरतबा पुलिस की कारकर्दगी को उजागर किया है।